दोस्तों, मैं हूं आपका अपना मित्र सूरज कुमार और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल आत्मज्ञान एक अनोखा सफ़र में। आज मैं बात करने जा रहा हूं परमेश्वर के बारे में। तो परमेश्वर का यह वचन है कि जो जीव अथवा प्राणी मुझे जिस भी रूप में भजता है या मेरी भक्ति करता है, मैं उसे उसी रूप में मिलता हूँ। फिर भी विश्व में जितने भी प्राणी हैं उन सब में ईश्वर के बारे में और उनके रूप के बारे में काफ़ी भिन्नता देखने में आती है। कोई कहता है हमारा ईश्वर श्रेष्ठ है, तो कोई कहता है हमारा। सभी का ईश्वर अलग अलग दिखाई देता है। अगर मैं अपने भारतवर्ष के बारे में ही कहूँ तो यहाँ ईश्वर के बारे में भी काफ़ी मतभेद है। मैं यहाँ किसी का नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि वो सिर्फ अज्ञानवश ऐसा कह रहे हैं। मेरा मत है आप पहले ईश्वर के बारे में अच्छी तरह से जान लें, फिर अपनी बुद्धि से उन्हें अच्छी तरह समझ लें और फिर उनकी उपस्थिति का इस संपूर्ण ब्रह्मांड में अनुभव कर लें। तब आप फिर चाहे जिस भी रूप में उनका पूजन करें, उनकी भक्ति करें, मेरा दावा है कि वो आपको ज़रूर दर्शन भी देंगे और आपको मोक्ष भी देंगे। मैं तो कहता हूँ कि वो आपसे गिड़गिड़ाएंगे कि मोक्ष ले लो, मोक्ष ले लो, और आप स्वयं से उसे ठुकरा देंगे। अरे ये मैंने क्या कह दिया। आपको भी यह लगता होगा कि आखिर मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया। जिस मोक्ष की प्राप्ति के लिए बड़े बड़े संत महापुरुष कठोर से कठोर तप करते हैं, नाना प्रकार के यज्ञ आदि करते हैं, और फिर भी उनको मोक्ष प्राप्त नहीं होता, उसके लिए मैंने आपसे ऐसा कैसे कह दिया। आप सोचेंगे कि मैं अहंकारी हो तो नहीं हूँ, पर आप मेरा विश्वास करें, ये शब्द मैंने अहंकारवश नहीं बल्कि ईश्वर में अपनी प्रेम, भक्ति और विश्वास के बल पर ही कहा है। अब शुरू करते हैं उस परमेश्वर को समझने की यात्रा की शुरुआत। और इसकी शुरुआत हम करेंगे ईश्वर की प्रकृति से, जिसे कुछ लोग ब्रह्म भी कहते हैं। तो ईश्वर की पहली प्रकृति है ठोस। वेदों में इसे पृथ्वी तत्व से भी बताया गया है, परंतु मेरा मत ब्रह्मांड में उपस्थित सभी ठोस तत्व से है, सिर्फ पृथ्वी से नहीं है। दूसरा है द्रव्य। वेदों में इसे जल तत्व से बताया गया है, परंतु मेरा मत है ब्रह्मांड में उपस्थित सभी द्रव्य तत्व से। तीसरा है गैस। वेदों में इसे वायु तत्व से बताया गया है। वायु में भी गैस के अलग अलग तत्व हैं। इसी तरह चौथा है अग्नि तत्व। पांचवा आकाश तत्व। ये 5 तत्व वेदों के हिसाब से जड़ तत्व कहे गए हैं, परंतु ये सभी जीवंत हैं मेरे हिसाब से। इसके बारे में
हम बाद में चर्चा करेंगे। चैतन्य तत्व। चैतन्य तत्व वेदों में इसे आत्मा भी कहते हैं। मेरे हिसाब से आत्मा चैतन्य की निम्न प्रकृति है, जो ईश्वर के माया में बंध जाता है और दुख और सुख को भोगता है और उससे मुक्त होने के लिए ईश्वर की भक्ति करता है। सातवां तत्व है मन, आठवां तत्व बुद्धि, नौवां है अहंकार और 10वां तत्व है ईश्वर तत्व। इसलिए इसे पुरुषोत्तम भी कहते हैं। इसे इष्ट तत्व या श्रेष्ठ भी कहा जाता है। ईश्वर अपनी इसी श्रेष्ठ प्रकृति अथवा रूप से अनंत ब्रह्मांड में व्याप्त है। इसे और अच्छी तरह से समझने के लिए हम पहले खुद को समझें। हम सब जानते हैं कि हमारा शरीर पंच महाभूत से बना है, अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। पर क्या आपने स्वयं इस शरीर को बनाया है? तो आपका जवाब होगा नहीं। कुछ लोग कह सकते हैं कि मेरे माता पिता ने पैदा किया, पर क्या आपके माता पिता को भी यह पता है? तो आखिर में जवाब ना में ही मिलेगा। अगर किसी ने कहा एक छोटे से भ्रूण से यह शरीर बना है, तो बताओ क्या आपकी माता ने स्वयं बनाया? क्या आपकी माँ को पता है कि एक भ्रूण से एक शरीर कैसे बना? आपका शरीर की उन अवस्थाओं में कैसे विकास कर रहा है? शरीर के अंदरूनी अंग प्रति क्षण कैसे काम कर रहे हैं? क्या हमारा इस शरीर पर अधिकार है? हमारा अधिकार सिर्फ अपने ज्ञान और कर्म इंद्रियों पर है, वह भी सिर्फ कर्म करने के लिए। इस पर भी हमारा पूर्ण अधिकार नहीं है। जैसे मान लो कि आप अपने हाथ और पैर से काम करते हैं। अब मान लें कि उसमें कोई विकार पैदा हो जाए, हाथ पैर काम करना बंद कर दे, तो आप कुछ नहीं कर सकते। इलाज करने या इलाज करवाने की कोशिश कर सकते हैं, पर यदि फिर भी ठीक ना हो तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य है कि हम सिर्फ कर्म कर सकते हैं, वो भी कुछ लिमिटेड वर्क ही। बाकी इस शरीर में हो रहे अनगिनत कार्य कोई और ही कर रहा है। इस शरीर का कर्ता धर्ता कोई और ही है। और फिर भी अगर हम इस शरीर का सही उपयोग ना करें और व्यर्थ के कामों में अपने शरीर और समय को बर्बाद करें, तो इसमें गलती उस परमेश्वर की नहीं है, यह हमारी गलती है। अब इससे आगे बढ़ें। यह शरीर हमारा है, मैं शरीर नहीं हूँ, इस बात को समझें। मेरे कहने का मतलब है कि हम शरीर नहीं हैं, हम शुद्ध चैतन्य आत्मा है। आत्मा कभी नहीं मरती है। शरीर जन्म लेता है
और मरता है। वह परमेश्वर कुछ समय के लिए हमें यह शरीर प्रदान करता है, फिर हमें यह शरीर त्यागना पड़ता है और फिर वही परमेश्वर हमारे पिछले कर्म के अनुसार फिर नया शरीर प्रदान करता है। वेदों की कहें तो वेद के अनुसार 84 लाख योनियां हैं, अर्थात 84 लाख तरह के शरीर हैं, जीवों की योनियां। पर मेरा मत है कि इसका पता सिर्फ उसी परमेश्वर को है। इस सभी योनियों में सिर्फ एक मनुष्य योनि ऐसी है जिसमें हम परम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं और भक्ति कर सकते हैं और परमेश्वर की कृपा से मोक्ष को भी प्राप्त कर सकते हैं। अब बात कहते हैं परमेश्वर की। वह परमेश्वर अपनी उसी परम ईश्वरीय शक्ति से इस पंच महाभूत, समस्त जीव जगत और समस्त ब्रह्मांड के कण कण में बसा हुआ है, इसलिए उसे वासुदेव भी कहते हैं। वही इस अनंत कोटि ब्रह्मांड का मालिक है। मेरे कहने का मतलब यह है कि इस सृष्टि में जितने भी शरीर, रूप, रंग आदि हैं, वो सब उसी के हैं। वही राजा है, वही भिखारी है, वही अन्न है, वही विशाल कल्प वृक्ष भी है, वही कंकर है और वही विशाल हिमालय पर्वत है। वही पुत्र है, वही माता है, वही पिता है, वही गुरु भी है, वही मित्र है और शत्रु भी वही है। वही विष है और वही अमृत भी है। वही ईश्वर है और वही भक्त भी है। इस तरह से उस परमेश्वर को समझकर हम उसे जिस रूप में उसकी भक्ति करें, वह परमेश्वर हमें उसी रूप में मिल जाएगा। परंतु जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस समाज में सभी श्रेष्ठ को ही अधिक महत्व देते हैं और समाज में श्रेष्ठ व्यक्ति का विशेष आदर दिया जाता है। मेरे मत से जो ज्ञानी है वही श्रेष्ठ है, क्योंकि बिना ज्ञान के तो इंसान सही गलत का निर्णय भी नहीं ले सकता, तो फिर वो सही कर्म कैसे कर पाएगा। हमारे समाज का यह दुर्भाग्य है कि समाज में ज्ञानियों के बजाय धनी और शक्तिशाली वर्ग को विशेष महत्व दिया जाता है और लोग ज्ञान भी सिर्फ धन और शक्ति को प्राप्त करने के लिए ही कर रहे हैं। इसलिए आज समाज का विनाश तेजी से होता जा रहा है। मेरे मत में ज्ञानों में भी वह ज्ञान परम श्रेष्ठ है जिससे इंसान परमेश्वर को उसके तत्व सहित जान सके, जिसे ब्रह्म ज्ञान भी कहते हैं, और उस परमेश्वर की भक्ति कर सके, अपने जीवन का सही उद्देश्य समझ सके और फिर सही कर्म कर सके, जिससे वो अपना कल्याण कर सके
और जिससे समाज का भी सही कल्याण हो सके और समाज सही विकास कर सके। धन्यवाद। हरि ओम शरणम।